गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का लेक्चर भी हमारा फ्लेक्सिबल बजट का ही है। और फ्लेक्सिबल बजट में मैंने अभी जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए, हर क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन का है। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो भी आपके डिफरेंट कंडीशन है, यानी अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करा है। और मैंने कल एक एक्सरसाइज भी डाली है आपको फ्लेक्सिबल बजट की। तो जो जो क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अनसोल्व क्वेश्चन की एक्सरसाइज डाली है, आप उसे सॉल्व करिए। और अगर कोई नहीं आता है तो आप मुझसे उसके प्रॉब्लम पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगी। तो आज की मेरे क्वेश्चन है यूर बुक के अकॉर्डिंग जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 15 है। दोनों की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं वो दोनों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फिर ये टॉपिक आज हमारा फिर वाइंड अप हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 गो। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है? द डिटेल ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स ऑफ ए फर्म एट एन आउटपुट लेवल 60,000 यूनिट्स आर एज फॉलो। ये कह रहा है कि डिटेल दे रखी है कॉस्ट की और सेल की एक फर्म की, और आउटपुट लेवल जो है वो 60,000 यूनिट्स है। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 60,000 है। उसके बाद वो कह रहा है सेल्स 1,50,000 है, रॉ मटेरियल 66,000 है, लेबर 33,000 है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड 30,000 है, फिक्स्ड ओवरहेड 11,000 है एंड प्रॉफिट 10,000 है। ओके, ये जो लेवल है प्रोडक्शन का वो 60,000 है। तो 60,000 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। हमसे क्या कह रहा है आगे? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹12,000। वही कह रहा है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी 12,000 रुपीज़ की है। तो देखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड आपको कितने दे रखे हैं? 30,000 के दे रखे हैं। इसके अंदर 30,000 के दे रखे हैं। मैं एक मिनट इसे रिमार्क कर रही हूँ। देखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड 30,000 के दे रखे हैं। इस 30,000 में 12,000 के फिक्स्ड है। तो जब सेमी वेरिएबल आपके 30,000 के दे रखे हैं, इसमें 12,000 फिक्स्ड है, तो इसका मतलब वेरिएबल कितने होंगे? वेरिएबल हमारे 18,000 होंगे। तो मैंने आपको बताया था सेमी वेरिएबल क्या होते हैं, जिसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूड होते हैं। तो जब 12,000 के फिक्स्ड है तो 18,000 के वेरिएबल है। तो 18,000 के जो वेरिएबल है वो 60,000 प्रोडक्शन लेवल के लिए है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है? इफ़ द फर्म वांट्स टू मेंटेन द प्रॉफिट एट ए प्रेजेंट लेवल ऑफ ₹10,000। वो कह रहा है कि फर्म क्या चाहती है, जैसे जब 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था तो प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 हो रहा था। तो अब वो ये कह रहा है कि फर्म अभी भी यही चाहती है कि यही प्रॉफिट मेंटेन रहे 10,000 का, प्रेजेंट लेवल ऑफ 10,000। वट सेलिंग प्राइस शुड बी फिक्स एट द आउटपुट लेवल ऑफ 1,10,000। अब क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस भी वही रहे, लेकिन प्रोडक्शन का लेवल कितना हो जाए हमारा? 1,10,000 हो जाए। ठीक है, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा जब आउटपुट लेवल जो है हमें चाहिए 1,10,000 यूनिट्स का। हमें इंफॉर्मेशन कितने की दे रखी है? 10,000 की। और हमसे पूछ कितना रहा है? 1,10,000 यूनिट्स का। और वो हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट आपका 10,000 ही रहना चाहिए। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा जब 10,000 का प्रॉफिट ही हमें रखना है और प्रोडक्शन 1,10,000 यूनिट्स का होना है? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हमें ये एक बजट तो प्रिपेयर करना है कि 60,000 की इंफॉर्मेशन है, 1,10,000 की हमें निकालनी है, 10,000 का प्रॉफिट मेंटेन करना है और सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो ये बजट जो है वो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने का है। अभी तक हम लोग क्या करते थे? फ्लेक्सिबल बजट बनाते थे और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब कि उसमें फिक्स कॉस्ट भी है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, उसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है। लेकिन यहाँ पर भी सारी कॉस्ट हैं आपकी, कि जैसे सेल है, सेल 1,50,000 दे रखी है। ओके, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा क्या है? वेरिएबल एक्सपेंसेस है। लेबर हमारा क्या है? वेरिएबल एक्सपेंसेस है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड है। तो यहाँ भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। ओके, लेकिलेकिन हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ। यस, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें सारे एक्सपेंसेस को अलग अलग से क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन से हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है, कौन से सेमी वेरिएबल है और कौन से हमारे फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ डालते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा है ऊपर, फ्लेक्सिबल बजट नहीं लिखा है। अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके भी आप। तो मैंने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू
1,10,000 यूनिट्स, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्स रेवेन्यू यानी सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले करना वैसे ही जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड, तो वेरिएबल ओवरहेड में इन सारे एक्सपेंसेस में कौन सा है, तो वेरिएबल ओवरहेड सबसे पहले है हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल दे रखा है हमें 66,000 का। 66,000 का जो रॉ मटेरियल है वो कितने यूनिट का था, 60,000 यूनिट का था। हमें कितने का निकालना है, 1,10,000 यूनिट का निकालना है, तो ये आ गया 1,21,000। दूसरा वेरिएबल ओवरहेड है, यानी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस। दूसरा है लेबर, ठीक है। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता करता है वैसे ही प्रोडक्शन के लेवल जो है, जो हमारे वेरिएबल ओवरहेड है ये भी घटते और बढ़ते रहते हैं। तो 33,000 की लेबर है, ठीक है। इसे 60,000 से क्या करा, डिवाइड करा, क्योंकि 60,000 यूनिट की इंफॉर्मेशन थी और हमें चाहिए कितनी की, 1,10,000 की। 1,10,000 की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें 1,10,000 का सेल्स रिवेन्यू चला है चाहिए, तो 1,10,000 में कितनी लेबर हमारी यूटिलाइज होगी। तो ये आ गया हमारा कितना, 60,500। इन दोनों को ऐड करके मैंने बाहर लिखा 1,81,500 क्या आ गया हमारा वेरिएबल ओवरहेड यानी वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेकेंड इज है हमारा सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में यहाँ नाम से ही दे रखा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड 30,000 के। मैंने ये सभी जब मैं एक्सप्लेन करी थी क्वेश्चन तो मैंने आइडेंटिफाई भी करा। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 के हैं, जिसके बारे में ये कह रहा है कि 12,000 फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब है कि प्रोडक्शन लेवल क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ फिक्स कितने लिखे, 12,000। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल 30,000 के थे हमारे वेरिएबल ओवर सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो उसमें से फिक्स्ड 12,000 के, तो 12,000 के फिक्स्ड आ गए। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची, 30,000 में से मैंने 12,000 माइनस करा तो 18,000 ये हमारे आ गए। अब ये जो 18,000 है ये हमारे 60,000 यूनिट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जो हमें प्रोडक्शन लेवल दे रखा है ये 60,000 का दे रखा है और हमें निकालना है 1,10,000 का। ऐसे निकालते हैं हम सब सेमी वेरिएबल, ठीक है, पहले पुराना ही तरीका है। तो 18,000 को मैंने 60,000 से डिवाइड करा, 1,10,000 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमें निकालना 1,10,000 का है। ये आ गया 33,000, इन दोनों को ऐड करा तो 45,000 आ गया। ओके, अब है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं हमारे, फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे 11,000 गिवन है। तो फिक्स्ड ओवरहेड तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होते, एक का प्रोडक्शन करो या 100 का प्रोडक्शन करो, हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारे 11,000 के। अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास ये आ गए, हमारे पास वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल और ये फिक्स्ड है, तीनों आ गए। मैंने तीनों को ऐड कर दिया, 1 2 3 तीनों को ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई 2,37,500। टोटल कॉस्ट कितनी की आ गई, 2,37,500 की। अब इसने हमसे क्या कहा है, यहाँ पे इसने एक चीज फिक्स कर रखी है कि प्रॉफिट आपको 10,000 ही क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। 10,000 प्रॉफिट चाहिए आपको, तो टोटल कॉस्ट 2,37,500 की आ गई, कितने यूनिट्स की, 1,10,000 यूनिट्स की। और डिजायर्ड प्रॉफिट क्या था, क्या डिमांड थी इसकी प्रॉफिट की, डिजायर्ड जो थी इसकी 10,000 प्रॉफिट की थी। तो टोटल कॉस्ट में मैंने प्रॉफिट ऐड करा, 2,47,500 जो आ गई वो हमारा आ गया रिक्वायर्ड सेल्स रेवेन्यू। यही हमसे पूछ रहा था कि अगर हम 1,10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और 10,000 का हमें प्रॉफिट मेंटेन करना है तो हमारी सेल्स क्या होगी, हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें ज़रूरत थी सेल्स रेवेन्यू की वो है 2,47,500, यानी 1,10,000 यूनिट्स का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी सेल करते हैं तो वो कितने रुपए में सेल होगा, 2,47,500 में होगा। ओके, अब मैं यहाँ निकाल रही हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब एक यूनिट में हमें एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 2,47,500 जो है वो कितने यूनिट का सेल्स रेवेन्यू है, वो है 1,10,000 यूनिट्स का, जो हम ऊपर 1,10,000 बना रहे थे। तो ये आया 2.25। तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया जो हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ये कह रहा था व्हाट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया एक यूनिट का, 2.25। ओके, क्लियर। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट की हेल्प से हम लोगों ने सेल्स रेवेन्यू की क्या करी, कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको ऐसा नहीं कराया था, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज मैंने आपको दे रखी है उसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, जितने भी मैंने आपको कराए हैं आप उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता आप मुझसे डिमांड करिए, मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सेंड करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गो। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे
प्रिपेयर, यहाँ पे एक नई बात है इस क्वेश्चन में, प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर, प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल फॉर ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो। ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल बजट करके ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो एंड असरटेन द ओवरहेड रेट 70%, 80%, 90% कैपेसिटी। एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है ओवरहेड्स के बेसिस पर। ठीक है, डेटा गिवन है और जो ओवरहेड्स के बेसिस पर निकालना है वो कितने परसेंट पे निकालना है, 70, 80, 90% कैपेसिटी पर। लेकिन हमारे पास जो गिवन है वो 80% कैपेसिटी है। देखो जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और निकालना फ्लेक्सिबल बजट तीनों का ही बनाना है, 70 का भी, 80 का भी और 90 का भी। और 80% कैपेसिटी पे ये है। अब देखिए हमें दे क्या क्या रखा है 80% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, इनडायरेक्ट लेबर 1200, स्टोर 400। ओके, सेमी वेरिएबल ओवरहेड यानी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दो दे रखे हैं, एक पावर और एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। पावर के बारे में कह रहा है कि 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में कह रहा है 60% फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। ओके, ये सेमी वेरिएबल आ गए। अब है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी। मैंने कहा था फिक्स्ड ओवरहेड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब आप कहोगे मैडम ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे चेंजेस क्या है। यहाँ एस्टिमेट डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखा है, तो इन लेबर्स आवर के अकॉर्डिंग हमें ओवरहेड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। कि एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 12,400 आवर्स दे रखे हैं, यानी 80% कैपेसिटी में जब फैक्ट्री काम करती है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगते हैं, 12,400 आवर लगते हैं। तो वो ये कह रहा है कि इन आवर्स के बेस पर ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये जो आवर्स दे रखे हैं हमें 12,400, इन आवर्स के बिहाफ पर ओवरहेड की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब हमें ये पता लगाना है कि 80% पे इतने डायरेक्ट लेबर आवर्स थे, तो 70% पे कितने होंगे और 90% पे कितने होंगे। लेकिन हमें किस तरीके से क्लैरिफाई करना है, फ्लेक्सिबल बजट को बना के। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए। वन को यस, क्वेश्चन नंबर 15, फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस। हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है ओवरहेड एक्सपेंसेस के बिहाफ पर। पहले पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी 70%, 80%, 90%। 80% की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 80% पर हमें कितने हमारे डायरेक्ट लेबर आवर कितने थे, 12,400 थे। तो अब हमें 70% और 90% पे निकालनी है। तो ये हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरीके से है कि आपके जैसे यहाँ पे लिखे 12,400 जो है वो 80% पर है, तो हमारे 70% पे कितने होंगे इंटू 90% पे कितने होंगे। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। ओके, 12,400 जो हमारे डायरेक्ट लेबर आवर थे वो 80% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थे। तो 12,400 को मैंने 80 से डिवाइड करा और 70 से मल्टीप्लाई करा, तो ये वाली वैल्यू आ गई 10,850, और 90 से मल्टीप्लाई करा तो 13,950 आ गया। ये डायरेक्ट लेबर आवर आ गया और मैंने इसे क्लोज कर दिया क्योंकि इसके भी अभी आगे चल के रिक्वायरमेंट है। अब हमारे इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड नाम से दे रखे हैं, इसलिए मैं वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड जो दे रखी थे उसमें सबसे पहले था इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर जो है 80% के अकॉर्डिंग 1200 थी, 80% के अकॉर्डिंग 1200 थी। तो 70% के अकॉर्डिंग कितनी होगी और 90% के अकॉर्डिंग कितनी होगी। तो सेम ईयर कैसे करना है कि आपका जो ये 1200 है, इस 1200 को आप 80 से डिवाइड कर दीजिए, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसकी निकली, इनडायरेक्ट लेबर की। अब उसके बाद क्या है, स्टोर्स। स्टोर्स हमें 400 गिवन है, 400 गिवन जो है वो कितने परसेंट की, 80% की। तो 400 को 80 से डिवाइड कर दो, हमें कितने की चाहिए, 70 की। तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू हमें चाहिए कितना, 90 की। तो यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगी। तो वेरिएबल ओवरहेड का टोटल आया 1400 70% का, और 80% का है 1600, और 90% का है 1800। ये मेरा पहला पॉइंट निकल गया, एक वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस या सेमी वेरिएबल ओवरहेड में सबसे पहले है पावर में क्या करा था, फिक्स्ड। पावर में कितना है, फिक्स कितने परसेंट था, 30% था। तो यहाँ पर सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आपके कितने दे रखे थे, 2,000 रुपीज दे रखे थे। तो 2,000 का कह रहा था फिक्स कितने परसेंट है, 30% है।
तो 2000 का 30% अगर मैं निकालूंगी तो 600 आएगा। मैं यहाँ निकाल के दिखाती हूँ आपको। 2000 थे हमारे, इसका 30% निकाला मैंने तो कितना है 600। तो 600 का मतलब चाहे 80% में भी 600 रहेंगे, 70% में भी 600 रहेंगे और 90% में भी 600 रहेंगे। ओके, अब है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल कितने परसेंट थे? 70%। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये है कि 2000 का मैं 70% निकालती हूँ तो कितना आएगा 1400। तो 1400 जो है वो 80% के लिए था। 1400 जो है कितने परसेंट के लिए था? 80% के लिए था। तो मुझे चाहिए अब कितना? 70% के लिए और 90% के लिए। तो इस 1400 को 80 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं ऊपर करती आ रही हूँ। 80 से डिवाइड करेंगे और 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आ जाएगा। इस 1400 को अगर मैं 80 से डिवाइड करती हूँ, 90 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1575 आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना था? 200 गिवन था। तो इसने क्या कहा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बारे में कि फिक्स 60% का। तो 200 का 60% कितना हुआ? 120। तो 120 फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब चाहे 80% के लिए हो, चाहे 70% के लिए हो, चाहे 90% के लिए, तो ये 120 हमारा फिक्स्ड आ गया। वेरिएबल कितना होगा? वेरिएबल 40% है। तो 200 का 40% कितना हुआ? 80 रुपीज। तो 80 रुपीज तो 80% के लिए हो गया। अब 80 रुपीज 80% के लिए हो गया तो 70% के लिए 70 हो जाएगा। मतलब 80 से डिवाइड करेंगे और 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं ये ऊपर करती आ रही हूँ। ऐसी 80 जो है वो कितने परसेंट के लिए? 80% के लिए। तो 90% के लिए कितना होगा? इसी तरीके से मैंने सेमी वेरिएबल ओवरहेड को ऐड कर दिया। 2015, 2200 और 2385 हमारा टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल आ गया। अब है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड में सबसे पहले है डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी। फिक्स का मतलब है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होते और हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहते हैं। तो ये 1000 डेप्रिसिएशन दे रखा था तो ये और लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहेगा। 80% में भी वही रहेगा, 70% में भी वही रहेगा और 90% में भी वही रहेगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 80% में भी वही रहेगा, 70% में भी रहेगा, 90% में भी रहेगा। सैलरीज 80% में भी उतना रहेगा, 70% में भी उतना रहेगा और 90% में उतना रहेगा। अब यहाँ पे टोटल सी आ गया। टोटल सी में, टोटल सी मतलब फिक्स्ड ओवरहेड के 2400, 2400, 2400। तीन हमारे एक्सपेंसेस है, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड को टोटल ए से डिनोट करा, सेमी वेरिएबल को टोटल बी से करा और फिक्स्ड को मैंने टोटल सी से करा। अब मैंने यहाँ पे लिखा टोटल ओवरहेड्स ए बी सी, इन तीनों का टोटल करा तो 70% वाले का है 5815, 80% वाले का है 6200 और 90% वाले का है 6585। ओके, अब यहाँ पे हमें निकालने ओवरहेड रेट कि जो ओवरहेड की टोटल कॉस्ट आई है हमारी, ये डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग कितने पैसे के पर डे है कि टोटल एक्सपेंसेस, यानी ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे? जितने भी टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस है, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 5815 पहले वाले के, और वो कितने हैं आवर्स? 10,850। तो 5815 को 10,850 से डिवाइड करेंगे तो 0.5359 आ जाएगा। तो ये ओवरहेड रेट आ जाएंगे कि इतने एक्सपेंसेस हो रहे थे इतने वर्किंग लेबर आवर्स में। ओके, अगले एक्सपेंसेस थे 6200 और लेबर आवर्स कितने थे? 12,400 के, तो 50 पैसे आ गए। उसके बाद अगले एक्सपेंसेस है 6585 के और लेबर आवर्स कितने थे? 13,950। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 0.4720 आ जाएगा। मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने डिवाइड करके नहीं दिखाया, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए मुझे सब कुछ बोर्ड पे एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, तो ओवरहेड रेट पर लेबर आवर के अकॉर्डिंग निकल गए कि कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और पर लेबर आवर के अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अपने आप में क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक है, और जो मैंने एक्सरसाइज सेंड करी है कल, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और मुझसे क्वायरीज पूछिए। अब मैं आपको अब एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी जिस टॉपिक का नाम है कैश बजट। और कैश बजट का टॉपिक भी जो है बच्चों बहुत टफ है, उसके क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत टिपिकल हैं, यानी मैं समझ सकती हूँ कि शायद एक इस बोर्ड में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कल को जब मिलती हूँ तो नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ और प्लीज़ सारी वीडियोस को देखिए, सारे लेक्चर्स को देखिए और कोई भी आपकी क्वायरीज हैं आप मुझसे पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।